हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इस वीडियो में मैं कुछ सन्निकट मानों को ऐसी वैल्यू लूंगा कि जो आपको अवकलन के तरीके से सीखना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या जबरदस्त पॉइंट देने वाले हैं कि कैसे हमारे मान हैं उनके आधार पर हम किस तरीके के मानों को कितने सिंपल तरीके से अवकलन के तरीके से वर्गमूल का मान ज्ञात करना हो। घात आपकी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो ध्यान आपको यह देना होगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर प्रश्न बन गया, जैसे देखिए अगर बन गया यहाँ पे घनमूल है और 29 है, तो जरा सोचिए कि आपको अवकलन मेथड से घनमूल 29 का मान कैसे निकालेंगे। या जैसे आपने कह दिया कि 401 रूट की वैल्यू आपकी 401 में अवकलन के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा विषय बहुत बड़ा है, फिर भी हम इसे एक सिंपल तरीके से एक इसकी नई दिशा हम देंगे। इस नई दिशा के सिचुएशन से यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इससे आपको यह साबित होगा कि वर्गमूल का कोई भी मान आप अवकलन तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं अपने इस विषय पर जो आपको देखना है, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपको अवकलन तरीके से वर्गमूल की वैल्यू, घनमूल की वैल्यू और भी चाहे जितनी बड़ी घात क्यों न हो, आपको उसी तरीके से सिखा दी जाएगी। तो देखिए आपका पहला सिंपल तरीका है बेटा, पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके बीच में रूट आपका 401 का मान ज्ञात करना। किस तरीके से? एक अवकलन के तरीके से। तो देखिए अवकलन के तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा सिंपल तरीके से दोस्तों, इसको मान लेंगे माना के तौर पे। माना मान लिए fx इज इक्वल टू मान लिए रूट x। चूंकि देखिए ये आपकी वैल्यू हो गई fx, क्या हो गई fx। तो fx बराबर जो भी रूट के अंदर क्या है पूरी वैल्यू हमारी x। तो चलिए इसका अवकलन कर लीजिए। तो fx का अवकलन f डैश x, इसका अवकलन 1/2 रूट x। मान लीजिए ये समीकरण आपका 1 बना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो चूंकि ये भी ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि fx का अवकलन f डैश x होता है और रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। तो देखिए अगर हम अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है, ये मान लीजिए 401 तो यहाँ पे पूरी तरीके से बता रही है, लेकिन ये हमने माना के तौर पे लिया है। माना इस माने को हमने अवकलन किया, समीकरण 1 बनाया है। तो देखिए अब x बराबर हमने मान लिया 400, क्या मान लिया 400, क्या मान लिया 400। अब हमने h क्या मान लिया 1। चूंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस h बराबर कितना हो जाएगा 400 प्लस 1 बराबर 401। तो x प्लस h बराबर 400 धन 1 बराबर आपका हो जाएगा तब। तो आप यह भी पूछेंगे कि सर x 400 क्यों लिया, 399 क्यों नहीं लिया, 290 क्यों नहीं लिया, या कुछ और भी लेकर जोड़ देते 401 आ जाता। तो ध्यान रहे आपको x का मान वही मानना है जिस सिचुएशन में है। अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल जैसे सोचेंगे कि x का मान हम 400 लेंगे तो देखेंगे तो क्या उसका वर्गमूल 20 आता है। h का मान वही मान लेंगे जो x में जोड़े तो LHS बराबर RHS 401 सिद्ध हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमको मिलेगा इसका कंडीशन। तो इस कंडीशन से सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट x प्लस h बराबर दे रखा है 401, अगर यहां लिख दिए f x प्लस h, क्या देखिए x प्लस h बराबर 401, f बराबर इतना, तो यहां हो जाएगा f डैश x प्लस आपका जो माने तो रूट x। तो ध्यान दीजिए आपका x प्लस h क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 400 प्लस 1 बराबर h आपका 1, f डैश क्या हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस आपका रूट x। तो कह सकते हैं कि अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 प्लस 1 बराबर तो 1/2 आपका 2 रूट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा 400 प्लस ये रूट आपकी 400। तो देखिए हो जाएगा आपका 401 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 20 प्लस 20। तो कह सकते हैं कि तो देखिए आपका तो कहने का तात्पर्य इतना जब हो गया तो अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, यही प्रश्न हमारे बीच में है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है
1/2√x, यच की तो वैल्यू ये थी, तो कहने का मतलब 1/40 प्लस आपका 20। तो कह सकते हैं कि 1/40 की डिवाइडेशन वैल्यू लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 0.025 प्लस आपका 20, ऐड कर देंगे तो 20.025। तो देखिए हम √401 की वैल्यू को दशमलव के 3 स्थानों तक अवकलन तरीके से सिद्ध किया। किसके तरीके से? अवकलन के तरीके से हमने सॉल्व किया दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्गमूल का मान, घनमूल का मान, कोई भी घाती मान करणीगत हो तो उसे अवकलन तरीके से निकाला जा सकता है। ये हमारा क्या था, एक प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीका था। हम आपको ऐसे मानों को अवकलन पर बता रहे हैं, अवकलन पर सिखा रहे हैं, अवकलन करके सिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पे आप बने रहिए। तो नया नया ज्ञान लीजिए नए तरीके से, मैथमेटिकल पॉइंट में जो भी मैथ हो आपका, चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे कैजुअल, एनुअल, आपका फैक्टराइजेशन, आपका जो भी हो, आपका चाहे आपका कर के लेवल में हो, आयकर के लेवल में हो, या जो भी आप कह सकते हैं कि आर्ट साइड का हो, साइंस साइड का हो, कोई भी मैथ हो, आपको विथ सिंपल तरीके से बताया जाएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको नहीं बताया जाएगा। आपको लॉगरिथम सिस्टम में मैथ लेंगे तब भी आपको मिलेगा, और एनालॉग डिजिटल वाले मैथ लेंगे वो भी आपको मिलेगा। कि कह सकते हैं कि मैथ कंप्यूटर में भी होता है। जैसे कि आप कोई विभागीय परीक्षा में बैठते हैं, जैसे ट्रिपल-सी हो गया या पेट हो गया, अगर हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आपको हमारे वीडियो से आपको नया नया ज्ञान मिलेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको एक नई दिशा, नई उड़ान, नया सोच, नए तरीके से आपकी मुश्किलें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। तो कम से कम हमारे वीडियो को देखिए और आगे आप बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका आएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, आइए हम छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, शायद आपको ऐसा लगे कि बन जाए। तो लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए √15। क्या है आपका √15, सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आप बेटा क्या लेंगे, माना। क्या लेंगे, माना। f(x) = क्या कहेंगे, √x। तो ये आपका बेसिस फर्स्ट है। अब इसका यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका f' बराबर 1/2√x बेस 2 बन जाएगा। और चूंकि x बराबर यहाँ क्या मानेंगे 16 मानेंगे, तो h क्या मानेंगे -1 मानेंगे, क्योंकि x हमको वर्गमूल वाली वैल्यू, वर्गमूल के कंडीशन पे लिया गया है। 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 बच जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर कहेंगे कि x प्लस h, तो आप कहेंगे कि सर 16 प्लस -1 बराबर 15। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस h तो क्या हो जाएगा f'(x) प्लस आपका √x। तो देखिए अब आपकी बन जाएगी, तो h क्या वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू क्या है समीकरण 2 में है 1/2√x प्लस √x। तो हो जाएगा -1 इंटू 1/2 इंटू √x की वैल्यू कितनी दी है 16 प्लस आपका 16। तो कह सकते हैं कि अब हम अवकलन तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ना कि हम वर्गमूल के तरीके से सोच में सॉल्व कर रहे हैं कि कक्षा 8 का क्वेश्चन है या 9 का क्वेश्चन है। ये तो है बड़े क्लास का, फिर भी सिंपल तरीके से लगा रहे हैं। तो आपका हो जाएगा -1 आपका 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर भी 4। तो रिजल्ट में -1 आपका हो जाएगा 8 प्लस आपका 4। तो कहने का मतलब अब 8 का भाग दे लीजिए 1 में, 0 यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट लेके 0 आ जाएगा। 8 एक 8, यहाँ 2 बचा, फिर 0 लेंगे तो 0, 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा, बचेगा 4 0, 8 5 आपका 40। चलिए फिर से भाग कर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद ये आपका पर्सन गलत है। देखिए 8 भागे 10 दशमलव ले मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ऐसा नहीं है, आप क्षमा कर सकते हैं। देखिए तो आपका हो जाएगा जैसे 8 के भाग 1 में करेंगे तो पॉइंट लेके 0 हो जाएगा, 8 एक आपका 8, 2 बचा। तो कहने का मतलब यदि 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 8 दूनी होता है 16, तो यहाँ बच जाएगा आपका 4। 0 लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 8 पंजे 40। तो कहने के तात्पर्य आप कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट आपका 1025 अब प्लस आपका 4। तो सिंपल तरीके से आपका हल कैसे होगा, कभी कभी क्या होती है छोटी वैल्यू मुश्किलें आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। अब हम लिखेंगे 4.0000 माइनस आपका हो जाएगा 0.1025। तो घटा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से सब 10 9 9 9 10 10 में 5 गए 5 और 9 में से 2 गए तो आपका हो जाएगा 7
और 9 में से 0 गए तो 9 ही, और 9 में से 1 गए तो आपका 8 पॉइंट, यहाँ बचेगा 3। कह सकते हैं कि आपके रूट 15 की वैल्यू, आपका रूट 15 का वैल्यू दशमलव के 4 स्थानों तक गया है, 3 दशमलव आपका कितना है 8975। तो दोस्तों समझ लीजिए आपका ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का मान। आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में क्या है, क्योंकि आप सीख रहे हैं अवकलन से वर्गमूल निकालना। आइए सिंपल तरीके से आपका एक ले लेते हैं, एक मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 के पावर 1/3। देखिए घनमूल वाली सोच आ जाएगी, अब वर्गमूल वाली सोच नहीं रखेंगे। यदि वर्गमूल वाली सोच अगर आप रखें तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो हमें आप मत कहिएगा कि सर हम ये आपने सही तरीके से हमें नहीं बताया। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपका सिचुएशन गलत नहीं होगा। तो कम से कम अब आपका कंडीशन चेंज होगा, कंडीशन चेंज पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ध्यान रखना होगा कि अब घनमूल जैसी सोच रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले माना के तौर पे आप क्या लेंगे, माना के तौर पे आप लेंगे यहाँ पे y बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे y इक्वल टू x की पावर दिया हुआ है 1/3। यहाँ y इक्वल टू क्या दिया है x की पावर 1/3, और चूंकि y पे यहाँ पे अवकलन इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा y हो जाएगा, इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे x पावर 1/3 -1, तो हो जाएगा 1/3 x के पावर 3 का नम 3 में से 1 घट गया -2/3। तो कह सकते हैं कि डेल्टा y के यहाँ पे हमने अवकलन किया तो ये वैल्यू आया आपका, ये आ गया ना। अब लेकिन आपको सोचना है हम x पे ऐसा कौन सा मान रखें, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है, x का मान यहाँ पर दे रखा है बेटा आपको देखा 25, लेकिन यहाँ 25 पूरा x नहीं है आपका। यहाँ पे आपको सोचना होगा कि x के लेवल में हमको लेना पड़ेगा, x बराबर मानेंगे 27। क्या मानेंगे, क्यों 27 माना आपने, इसलिए माना क्योंकि ये 1/3 है, तो 27 3 का क्यूबिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इतना आपका हो जाएगा तो हम वो जैसे ले लेते हैं अपने सोच पर, तो सिंपल तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, थोड़े समय के लिए ब्रेक करके एक बार पूरा समझ लीजिए। आपका हो जाएगा कि आपका दिया हुआ 25 के पावर 1/3, तो y इक्वल टू मान कर x पावर 1/3 करेंगे, तो डेल्टा y इक्वल टू 1/3 x यहाँ पे अवकलन कर लेने के बाद आपको मिलता है, अवकलन करने के बाद देखते हैं आपको इतना मिला। कंडीशन, इस कंडीशन को इसी साइड में आप लिख के रख लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे x बराबर इतना माना, तो डेल्टा x मान लेंगे -2। क्या मान लेंगे -2, क्योंकि x प्लस डेल्टा x बराबर हो जाएगा 27 - 2, तो रिजल्ट कितना आएगा 25। क्योंकि आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू हो गई। जब ये वैल्यू आपकी हो जाती है उसी के सोच से आपको सॉल्व करना है। तब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे आपका टोटल फार्मूला क्या बनेगा, उस फार्मूले के तहत चलेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। देखिए आपका जो अभी तक आया है इसमें आप विचलित मत होइए, आपको बताया जा रहा है। देखिए आप अब आपका कंडीशन यहाँ पे जो लिया गया है वो x की वैल्यू कितनी थी, आप देखिए x की वैल्यू आपकी थी आपकी 27, और h की वैल्यू कितनी ले गई आपको -2, क्योंकि घटाने पे आप देखते हैं x प्लस h इज इक्वल टू 27 - 2 इज इक्वल टू आपका 25 बचा। तो चूंकि आप फार्मूला बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा x प्लस h बराबर, तो देखेंगे यहाँ f लिखना होगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे h f डैश x प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे x के पावर 1/3। तो कह सकते हैं ये वैल्यू आपकी कितनी है, टोटल आपकी टोटल कितनी है 25 के पावर 1/3 की है। तो यहाँ पे x देखेंगे -2 है, यहाँ पे इसका अवकलन कितना आया था, अवकलन आपका आया था 1/3 x पावर -2/3, अब प्लस आपका x के टोटल वैल्यू कितनी थी माने थे 27 के पावर 1/3। तो देखिए अब आपका रिजल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 बाई आपका 3, यहाँ पे 27 के पावर -2/3, और यहाँ प्लस आपका 27 के पावर ऑलरेडी 1/3। तो रिजल्ट में आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका हल। आइए देखते हैं आगे कैसे। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करने के बाद -2/3, यहाँ पे 27 दिया है तो चूंकि आप जानते हैं 3 का क्यूब है, फिर उसके बाद -2/3 अब प्लस आपका 3 की पावर 1/3।
तो 3 से 3 गुणा करेंगे चला जाएगा, तो हो जाएगा -2/3 इंटू, अब आप देखते हैं 3 के पावर -2 बचा, प्लस इस 3 से 3 गया था 3 बचा, तो कह सकते हैं कि -2/3 इसको 1/3 की पावर 2 और प्लस आपका 3, तो टोटल रिजल्ट आपका क्या आएगा, अपने रिजल्ट पर चलिए, तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए -2 1 जा -2, ये 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 और प्लस आपका 3, तो कह सकते हैं कि क्या 27 के भाग 2 में किया जाए, तो कहने का मतलब जब आप 27 का उसमें 2 में करेंगे भाग, तो आपको क्या आएगा, आ जाएगा आपका 0.074, इतना आपका आ जाएगा, माइनस में रहेगा और प्लस 3, तो इतने में इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, तो या तो ऐसे कर लीजिए 3.000 और उसके बाद पॉइंट क्या आपको घटाना है 0.74, अब यहाँ 0 है माइनस कर दीजिए, तो 10 में 4 गए 6 और 9 में 7 गए 2, 9 तो 9, यहाँ बच्चे कितना आपका पॉइंट आपका हो जाएगा 2, तो कह सकते हैं कि कितना है आपका 2.926, कितने का मान लाए हैं बेटा हम लोग लाए हैं 25 के पावर 1/3, अब इसको कह सकते हैं कि घनमूल 25 बराबर 2.926, जिन विद्यार्थियों को विश्वास न हो कि घनमूल 25 का मान इतना आया है, इतने में ही कितने बार गुणा कर ले, 3 बार गुणा कर ले, यदि 25 सेटिस्फाइड हो जाता है सन्निकट मान, तो यह माना जाता है कि रूट की वैल्यू 25 की वैल्यू हमारी इतनी, एलएचएस बराबर आरएचएस क्या है, सत्य है। अपने नियम पे रहिए और सॉल्व करिए। आइए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हमारे बीच में क्या है, उसी तरीके से अगले चलेंगे। तो देखिए अभी आपको बताया गया दोस्तों वर्गमूल पर, अभी ये मान आपको बताया गया किस पे, घनमूल पर। आइए आपको एक घात और बढ़ा के आपको बताया जाए, क्या देखते हैं क्या आपको बनता है, अपने रूल्स पर रहिएगा, आपका बनेगा 100 में 100% दोस्तों, ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका। तो चलिए देखिए अगला मान आपका आने वाला है बेटा, आप मान लीजिएगा सिंपल तरीके से, मान लीजिए हम चौथे क्वेश्चन निकालना चाहते हैं 82 के पावर 1/4 का मान निकालना चाहते हैं। अब देखिए ना ये वर्गमूल है ना ही आपका घनमूल है, हमें 82 के पावर 1/4 का मान सॉल्व करना है। कहने का मतलब 82 का जो मान 1/4 की घात में आए, यदि उसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दे जो आंसर आएगा, तो हमारा 82 यदि सिद्ध हो जाता है तो इससे पता चलता है कि हम, यह जरूरी नहीं है कि वर्गमूल का मान हम सीख रहे हैं या घनमूल का मान सीख रहे हैं, तो अवकलन विधि से चाहे 100वां घात क्यों न आ जाए, 99 वाला घात क्यों न आ जाए, अवकलन विधि से सिंपल तरीके से टूट जाता है। तो कम से कम आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे, तभी आपको ऐसे मानों को क्या मिलेगा, हल करने का तरीका मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो माना के तौर पे मान लेंगे, माना fx बराबर क्या मानेंगे, x की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पे पूरी टोटल से x है। अब इस x को चाहे आप कैपिटल x समझिए चाहे x, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका f' बराबर क्या मिलेगा। अब यहाँ पे घात है 1/4 बाहर, x की पावर 1/4 -1, तो fx बराबर 1/4, x के पावर 4 का नाम 4 -4 -1 निकल गया, तो -3/4 बचा। तो चूंकि ये वैल्यू आप याद रखिएगा, अब हमें x का वह मान सोचना है जो उसका घात 4 बन सके, क्या बन सके, घात 4 बन सके। चलिए 3 की पावर 4 देखिए क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो 9 × 9 बराबर 81। तो जाहिर सी बात अब x का मान आपका हो गया 81 और h का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 81 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 82। अब सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो जो जिस रूप में घात रहेगा उसी रूप में x की वैल्यू सोचकर हमें रखना होगा। तो आप देखिए अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम इसको अब इरेज कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें आगे चलना है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आप ध्यान रखिएगा अब आपका सॉल्व आएगा कैसे। तो सॉल्व में जब हम चलेंगे तो पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला जब हम बनाएंगे तो देखिए, तो यहाँ बनाएंगे पहले x प्लस आपका h, क्या बनेगा यहाँ f लिखेंगे, तो हो जाएगा HF' प्लस आपका हो जाएगा x की पावर 1/4 घात। तो कहने के तात्पर्य यह हो जाएगा आपका 81 - 1। तो कहने के तात्पर्य इसकी अगर यह हटाना है तो 1/4 कर देंगे,
तो यक्स का मान क्या दिया 1 है। इसका अवकलन जो एफ डैश एक्स का निकाले थे तो क्या था आपका 1/4, उसके बाद यक्स के पावर -3/4 और प्लस आपका यहाँ पे क्या था आपका टोटल 81 के पावर 1/4। हर किसी को अपने फंक्शन पर सोचना चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे प्रश्नों को हमें दूसरी बार पढ़ाकर दूसरे वीडियो में इसका वैल्यू दीजिए, तो हम देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम इतने आपको सरल तरीके से बता रहे हैं। एक बार, दो बार, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 82 के पावर 1/4। तो रिजल्ट में 1/4। अब एक्स का मान यहाँ क्या है आपका तो 81 है, -3/4 है, प्लस 81 के पावर 1/4 है। तो देखिए अब आपका हल होगा 1/4 या ऑलरेडी 3 का क्या है आपका 3 के पावर 4 -3/4 प्लस 3 के पावर 4 का होल पावर 1/4। 4 से 4, 4 से 4, तो हो जाएगा 1/4। अब गुणते अब बचा कितना आपका 3 के पावर -3 अब प्लस यहाँ क्या बचा ओनली 3। तो कह सकते हैं कि 1/4 गुणते 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 3। तो हल करेंगे 1/4 7 28 के 8 हाथ से लगिन 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 प्लस आपका 3। तो ध्यान ये रखना है आपको, इतने का भाग इसमें करके जो वैल्यू आए पॉइंट में ऐड कर दीजिए। आपका आंसर कितने का आएगा, कितने का आंसर आएगा 82 के पावर 1/4 का मान आएगा। ये हमारा चैलेंजिंग पॉइंट विषय था कि किसी भी रूट का, किसी भी घनमूल का और किसी भी वैल्यू का मान हम अवकलन विधि से निकाल सकते हैं। तो आपको हम इस रूप में आपको 3 क्वेश्चन दे देते हैं और आप लगा करके कमेंट में उसका आंसर दीजिए, तभी हमें लगेगा कि हमारे इस सन्निकट मान को आपने अच्छे तरीके से सीखा और सीखने के बाद आपने स्वयं हल किया। हल करने के बाद देखा कि हम किसी भी मान का मान निकाल सकते हैं। तो लीजिए आपका मान क्या है, पहला वैल्यू है 0.999, आपका इतना दिया हुआ है घात में 1/10। दूसरा मान आपका है 968 के पावर आपका दे रखा है 3/2। तीसरा प्रश्न है आपका 0.007 के पावर 1/3। हाँ देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि हमने सिंपल मानों का मान बताया और आपको टफ पॉइंट दे दिए। तो दोस्तों क्या काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आपको सिंपल तरीके से देते हैं। देखिए जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना है √37 का, ठीक है। तीसरा मान लीजिए आपको निकालना है, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं या घनमूल आपका 32 का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप कह सकते हैं आप रूट में ले लीजिए 36.6 का। पांचवा क्वेश्चन ले लीजिए आप एक प्रकार से 50 का। चलिए इसे आप लगाइए इन पांचों क्वेश्चनों को किस नियम से, अवकलन विधि से। किससे, अवकलन विधि से। इनका मान निकाल कर क्वेश्चन मार्क पे प्रत्येक, आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चनों का मान आपको याद रहे अवकलन विधि से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके इनके मान कमेंट के माध्यम से प्रश्न बाय प्रश्न का मान का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ही सीख मिली होगी, ऐसी सीख जो आपको कोई जल्दी नहीं दे सकता, क्योंकि आपने वर्गमूल के मान को गुणनखंड मेथड से या तो भाग मेथड से आपने सॉल्व किया, डिवीजन मेथड से कह सकते हैं। तो इनके मान आप कक्षा 8 में या 9 में अलग तरीके से सीखा रहा होगा, लेकिन अब आपको अवकलन तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा और आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है, ऐसा नहीं है, एक लाइक तो बनेगा ही। तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, उन दोस्तों के बीच में जिनको पढ़ना बहुत कम आता है, उनको उनके पास शेयर करके बताइए कि देखिए अभिषेक सर ऐसे मानों को कितने सरल तरीके से अवकलन विधि से दिए हुए हैं। तो उनको भी सिखाइए और स्वयं सीखिए और बताइए कि अभिषेक सर यूट्यूब पर हैं, पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो आप भी देखिए और अगले को भी बताइए। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।